डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल वार्निंग दी है। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि मैं अब ईरान पर भरोसा नहीं कर सकता, हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ईरान ने कुछ ऐसा किया तो खत्म हो जाए। समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत, फिर भी हॉर्मूज की संकरी नसें बंद पड़ी हुई। भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकाने और अपनी आगे की रणनीति का ब्लूप्रिंट देने की मंशा से करते आए। लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है वो है आपको पता चल जाएगा। ट्रंप का यह रुख बताता है ईरान पर उनके तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है हॉर्मूज। ईरान से आई रिपोर्ट ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उस आग में अब तक करोड़ों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि आग और भड़कने वाली, क्योंकि ईरान आर पार पर उतर आया है। एक ऐसी ईरानी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब वो ईरान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप के इसी बड़बोलेपन को लेकर ईरान ने भी अपना नया प्लान बता दिया। ईरान अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। ईरान के नए प्लान से यह साफ हो गया है कि हॉर्मूज की लड़ाई का हल इतनी जल्दी नहीं निकलता। और इसी बीच कार्गो जहाज पर फिर से अमेरिकी हमले की खबर सामने आई है। जिसके अलावा ट्रंप ने आखिर तुर्की में जहाज क्यों बदला था, इस पर भी ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। और इसके ट्रंप ने ईरान के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर लग रहा है कि अमेरिका इस बार परमाणु हमले पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। एक तरफ हॉर्मूज पर अमेरिका कंट्रोल का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर हूतियों ने तबाही मचा रखी है। ये चार तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मूज में तेल टैंकर्स पर हमले का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरानी समंदर के तट पर हर तरफ काला तेल नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने एक कार्गो जहाज पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि नियमों का उल्लंघन कर कार्गो जहाज जा रहा था, उसे बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया कि उसको चेतावनी दी जा रही, जिसके बाद सेंटकॉम से हमला कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या ये उसी हमले की तस्वीर, और उस हमले के बाद ही क्या ये तेल का बिखराव दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि समंदर में काले तेल का बिखराव है, समंदर के ऊपर तेल तैरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो हमला अमेरिका के द्वारा किया गया कार्गो जहाज पर, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। ये वायरल वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समंदर के किनारे और समंदर के परत पर ऊपरी हिस्से में तेल तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तुर्की में जहाज बदलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं सीक्रेट सर्विस सेना की बात मानता हूं, इसलिए सीक्रेट सर्विस ने जो कहा मैंने वो किया। वो चाहते थे कि मैं दूसरे प्लेन में जाऊं तो मैं दूसरे प्लेन में चला गया। सबके जहन में एक ही सवाल कि प्लेन बदलने पर ट्रंप का पहला रिएक्शन जो आया है, क्या ईरान पर अब भयंकर एक्शन होने वाला है? दरअसल ट्रंप ने साफ कहा है और एक तरह से मीडिया के दावे की पुष्टि भी की है कि सीक्रेट सर्विस ने जो कहा मैंने वो किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूं। ट्रंप का कहना है कि सीक्रेट सर्विस चाहती थी कि मैं दूसरे प्लेन में जाऊं। जब उनसे पूछा गया कि आपने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में ज्यादा पूछा नहीं, मुझे धमकियां मिलती रहती। आपको बता दें कि ट्रंप ने तुर्की से ब्रिटेन जाते वक्त जहाज बदल लिया था। ईरानी खतरे की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज बदला था। सीक्रेट सर्विस के अलर्ट के बाद फैसला लिया गया। मीडिया के कैमराज में यह बयान सामने आया है और वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें देखिए कि ट्रंप जहाज बदल रहे हैं। एयरफोर्स वन विमान में सवार थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रंप एक ट्रक के जरिए दूसरे जहाज तक पहुंचते हैं और जानकारी के मुताबिक ट्रंप एयरफोर्स C-32A में सवार हुए। एयरफोर्स वन में सवार पत्रकार तक को जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ
और क्यों ट्रंप ने अपना जहाज बदल दिया। साल 2000 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ ऐसा हुआ था। भारत से इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्लिंटन बिना पहचान वाले जहाज में बैठकर निकल गए थे। उस दौरान भी सीक्रेट सर्विस को बिल क्लिंटन के जहाज पर हमले की जानकारी मिली।